गांव की धूल भरी पगडंडी में बैलगाड़ी रुकती है, जिसमें से शिवानी नीचे उतरती है। हाथ में बैग, चेहरे पर थकावट और उलझन लिए, और कुछ ही दूरी पर खड़ी है शांति देवी। शिवानी की सास उससे कहती है, अरे देखो जरा, रानी बिटिया आई है। शहर से उतरी है या आसमान से? नमस्ते मां जी। थोड़ा लंबा सफ़र था। सफर लंबा था या आराम कम मिला? यहाँ शहर जैसा नखरा नहीं चलेगा बहू। अगले दिन सुबह शिवानी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसकी सास उसे टोकते हुए कहती है, झाड़ू ऐसे नहीं लगाते। तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी है कि नहीं? और रोटियां गोल नहीं बनी, मानो किसी देश का नक्शा हो। माफ़ कीजिए मां जी, पहली बार बना रही हूँ, सीख जाऊंगी। हूँ, आजकल की लड़कियां डिग्री लेकर आती हैं, पर चूल्हा जलाना नहीं आता। ना जाने क्या कुछ और देखना बनेगा। दोपहर में शिवानी रसोई में सब्जी बना रही होती है, तभी उसकी सास आकर चुपके से सब्जी चखती है। इसमें नमक कहा गया? ये सब्जी तो जहर है, जहर। क्या तू मुझे मारना चाहती है? नहीं मां जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तो सब कुछ देख कर डाला है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं अभी ठीक कर देती हूँ। बेटे की किस्मत ही फूटी जो तेरी जैसी बहू लाई। तेरी शक्ल भी देखकर सुबह उठूं तो दिन खराब हो जाए। शिवानी कुछ नहीं कहती, सिर झुका लेती है। शांति देवी रोज किसी ना किसी काम को लेकर शिवानी को बुरा भला सुनाया करती थी, लेकिन शिवानी कुछ नहीं कहती। एक रात शिवानी खाट पर लेटी चुपचाप आसमान की ओर देखकर मन ही मन सोच रही होती है, मैं तो इस घर में बेटी बनकर आई थी, पर हर दिन जैसे किसी सज़ा का हिस्सा है। क्या ये घर कभी मेरा होगा? अगले दिन शिवानी हाथ में एक फाइल लिए गांव की चौपाल की ओर जाती है। शांति देवी भी वहीं बैठी होती है। बहनों, मेरी एक छोटी सी राय है। अगर हम सब मिलकर एक स्वच्छता शिविर लगाएं, जहां लड़कियां को हम पर्सनल हाइजीन सिखा सकें, तो थोड़ी देर सन्नाटा, फिर हंसी गूंजती है। अरे बहू, तू अब गांव की औरतों को औरत होना सिखाएगी? अभी 2 दिन हुए आए हुए और ये पाठशाला खोल दी। तेरी ये ज्ञान की पाठशाला अपने शहर में देना। बिल्कुल, बहू तो डॉक्टर निकली है। मां जी, मेरा मकसद सिर्फ मदद करना था। मैं तो सबका भला चाहती हूँ। मदद तो तब होती जब तू चुपचाप
घर संभालती। ये दिखावा छोड़ और घर जाकर काम संभाल। बहुत काम है करने को और भी। शिवानी दुखी होकर घर लौट आती है। शाम को शिवानी घर में सब्जी काट रही होती है। तभी उसकी सास बाहर से आवाज देती है। ओ बहू, कल सुबह 5 बजे खेत में जाना है। हल्का सा काम है। थोड़ा पानी देना है फसल को। जी माँ जी, लेकिन क्या अकेले? क्यों? तेरे लिए अब खेत में एसी लगवा दूँ। तुझे तो बस काम ना करने के बहाने चाहिए। तू शहर की नहीं, अब गांव की बहू है। खेत भी सीखेगी, गर्मी भी झेलेगी। अगली सुबह शिवानी खेत में पानी देने चली जाती है, परंतु धूप तेज होने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। इधर कुछ देर बाद ही अरुण मोटरसाइकिल से घर पहुंच जाता है और शिवानी को ढूंढता शांति देवी से कहता है। माँ, शिवानी कहाँ है? वो खेत में थी। हल्का सा काम दिया था। पता नहीं कैसे इतना समय लगा दिया। अरुण खेत की तरफ भागता है। अरुण खेत में पहुंचता है और शिवानी को बेहोश देखकर चौंक जाता है और चिल्लाता है। शिवानी उठो, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हें अकेले नहीं भेजना चाहिए था। शिवानी उठो ना, कुछ बोलो। अरुण शिवानी को गोद में उठाता है और घर की ओर बढ़ता है। अरे क्या हुआ इसे अब? इसका तो रोज का नाटक चलता रहता है। माँ, आप किस जमाने की सोच लेकर चल रही हैं? बीवी लाई है या नौकरानी? रात में डॉक्टर शिवानी को देख जाता है। इन्हें आराम चाहिए। मैं कुछ दवाई दे देता हूँ, टाइम पर लेते रहना। शिवानी धीरे से उठती है। अरुण, मैं माँ को बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, यह घर मेरा भी है और इस मांगी नहीं बनाई जाती है। अगली सुबह अरुण और शिवानी शहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। शांति देवी दूर से देखती हैं पर कुछ नहीं कहती। शिवानी सास के पास आकर कहती है। माँ, जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात कहूँ। बोल। आपने मुझे हमेशा सौतन समझा, पर मैं तो बहू बनकर आई थी, बेटी बन सकती थी। शायद आपको डर था बेटा छिन जाएगा, लेकिन माँ, बेटे को कोई बहू नहीं छीनती, बस बांट लेती है। शांति देवी पहली बार चुप हो जाती हैं। उनकी आंखें भीगी हैं। कुछ महीने बाद शांति देवी की तबीयत
खराब हो जाती है। अरुण उन्हें शहर के हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। इन्हें आराम की ज़रूरत है। सब कुछ टाइम पर देखना होगा, वरना तबीयत बिगड़ सकती है। शिवानी एक पल भी गवाए बिना शांति देवी की देखभाल में लग जाती है। उनकी दवाई, साफ सफाई, खाना सब वही करती है। शिवानी, तुम चाहो तो वो मेरी भी माँ है अरुण, चाहे कुछ भी हुआ हो। रात में शांति देवी आंखें खोलती हैं। शिवानी पास में दवा लेकर बैठी होती है। बहू, हाँ माँ जी। मैंने बहुत गलत किया, तुझे नीचा दिखाया, पर तूने कभी मुझे शिकायत नहीं की। तू सच में बेटी है, मेरी बेटी। आपने आज जो कहा माँ, वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। शिवानी की आंखें नम हो जाती हैं। रिश्ते खून से नहीं, करुणा से बनते हैं। तब घर सिर्फ दीवारों का नहीं, दिलों का होता है।